अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो देखे जा रहे हैं और ख़ुसूसी इंडिया में भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स ये ड्रामे जो हैं वो देखे भी जा रहे हैं। इसके ऊपर बाकायदा जो पाकिस्तानी हैं वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, कुछ ड्रामों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ पर अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल चूँकि हैं तो डिफरेंट जो थाट्स हैं, डिफरेंट जो कमेंट्स हैं वो लोग जो है ड्रामों के हवाले से पास कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। किसी को ड्रामा अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। ये हमेशा शुरू से ही यही चलता आ रहा है, ये कोई फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है। आज मैं बात करूंगा, इस वक्त दो ड्रामे जो हैं वो टॉप पे चल रहे हैं। एक ड्रामा तो है परवरिश परवरिश और दूसरा ड्रामा है मैं बता दूं आपको, मैं मंटू, हुमायूं सईद का मंटू ड्रामा। और वो भी काफ़ी इस वक्त ट्रेंडिंग में है, लेकिन अभी उस पर भी तनकीद जो है वो थोड़ी सी शुरू हो गई है। मुझे खुद बेज़ाते खुद मैंने 4 एपिसोड जब उसकी देखी तो मैंने खुद भी उसके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की, क्योंकि मुझे उसका जो उस एपिसोड में जो कुछ क्लिप्स थे वो मुझे कॉपी पेस्ट लगे। जैसे जो हम ड्रामा शेर देख रहे थे दानिश तैमूर का, उसमें भी वो चीज़ें हमें नज़र आई, इसमें भी हमें ये नज़र आई। इन दोनों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ड्रामा परवरिश नुमान इजाज़ का ड्रामा है और बड़े ही टॉप क्लास ड्रामा है। इस वक्त छाया हुआ है, हर जगह छाया हुआ है। बड़ी ही स्टार्टिंग अच्छी तरीके से हुई है। ड्रामे में क्या है, बेसिकली 3 नस्लों को एक छत के तले जो है वो दिखाया गया है। इस ड्रामे में 3 नस्लों को एक छत के नीचे दिखाया गया, दादा, फिर नुमान इजाज़, फिर उनके जो हैं वो बच्चे। लेकिन क्रिटिसाइज क्यों हुआ ये ड्रामा? एपिसोड कौन सी थी जहां पर तनकीद की गई, जहां पर LGBT का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया इस ड्रामे के ऊपर? वो कौन सी एपिसोड थी? अगर आप ये शुरू से एपिसोड देख रहे हो तो इस ड्रामे की जो 31 एपिसोड है उसमें अगर आप देखें तो क्या देखें मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये आप लोगों को बताऊं ना कि ड्रामा जो है वो परवरिश कैसा ड्रामा है जो कि कहानियों से हटकर है, बिल्कुल कहानियों से हटकर है। एक रियल स्टोरी है, मौजूदा स्टोरी है, जो इस वक्त एक आम घर में एक आम छत तले जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। वो इश्यूज कौन से हैं जो चल रहे हैं? एक छत तले आपकी जो नई नस्ल आ रही है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे क्या मसाइल हैं, हमारा क्या रहन सहन, हमारी क्या सोच है। ऑफ कोर्स डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे तो हमारी सोच जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे क्या चैलेंजेस हैं, हमारे मतलब है कि एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम जो होता है ना, एक कंबाइन जो फैमिली होती है। अब वो एक जैसे मैं कह रहा था ना कि एक छत तले 3 नस्लें हैं। अब वो 3 नस्लें कौन सी हैं? दादा है, दादे के बेटे हैं, फिर वो छत तले, फिर वो चचा के बेटे, वो सारे कज़न रह रहे हैं। अब दैट इज़ द कंबाइन फैमिली सिस्टम। और द प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है एक मुश्तरका निज़ाम में कि आप चीज़ों को जो है वो सही तरह से आगे से वो नहीं जा सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नुमान इजाज़ की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सी बात है, ड्रामे में नुमान इजाज़ का जो बेटा है क्या होता है, स्टूडेंट तो है ही, उसे प्यार हो जाता है। अब उसके ना 2 वो होते हैं, गोल होते हैं, एक तो वो सिंगर बना जाता है, दूसरा वो प्यार हो जाता है। अब उसको प्यार हो जाता है, बाप कहता है कि नहीं, जो मैं कहूँगा, जहाँ मेरा दिल होगा, आपने जो है वहीं शादी करनी है। अब ये क्या है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आजकल जो इस वक्त सोसाइटी में चल रही है। ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपका बेटा चाह रहा है कि मैं यहाँ से शादी करना चाहता हूँ, आप क्यों उसको नहीं करने दे रहे? और वहाँ से इशू जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब वो इशू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड से क्रिएट हुआ, ठीक है। कॉलेज में अलग मसले हैं, घर में अलग मसले हैं, फैमिली है, सारे एक साथ रह रहे हैं। अब वो खुल के जो है वो बातें नहीं कर सकता, उसको बाहर से बुलाया गया। अब वो इशू छोटा छोटा क्रिएट होते होते वो घर से बाहर चला गया। उसको घर से जो है वो बाप ने जो है वो भगा दिया है, वली को। अब वो घर से भाग गया है। बेसिकली उसका नाम समीर है ना, ड्रामे में उसका वली कैरेक्टर वो कर रहा है। अब वो घर से भाग गया, तब क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? नुमान इजाज़ का हुआ, वालिद का हुआ। तो यार क्यों नहीं समझ रहे कि यार उस चीज़ से आप निकल कर 2026 में आ जाएं भाई? क्यों नहीं आप इस चीज़ को वो कर रहे हैं? लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ दिस, स्कूल के बच्चे हैं, उनको प्यार हो रहा है, क्या हो गया है, वो आपस में क्या है यार, क्या मतलब क्या हो गया? आप 2026 में रह रहे हैं, आप 1998 में रह रहे हैं कि आप इस किस्म की बातें जो है वो कर रही हैं। खैर, तनकीद हर जगह होती है। बहुत से पहलू हैं इस ड्रामे के जो अच्छे हैं। अब अच्छा पहलू अगर मैं आपको बताऊं कि वली जो है वो उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में है और सिंगिंग के लिए घर छोड़ देता है। 31 एपिसोड अगर आप देखें तो वहाँ पर वो एक कैफ़े के ऊपर जो है वो गाना गाता है, वहाँ से उसका कैरियर जो है वो स्टार्ट होता है। अब क्या है, डिज़ायर, पीपल डिज़ायर, यंग बॉय डिज़ायर, वो अपनी पूरी कर रहा है, उसका गोल है, वो अपने मकसद में जब वो कामयाब हो जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप देखें। और सबसे बड़ी पॉजिटिव क्या है कि वो अपने फैमिली से चीज़ें डिस्कस कर रहा है। यार एक जो गैप होता है
पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, दैट इज़ अ वेरी बिग, वेरी डेंजरस थिंग। ये जो गैप होता है, बट वो गैप को नहीं बना रहा, वली बता रहा है यार कि मुझे ये मसला है, मेरा मसला हल करें। आगे से नुमान जाब साहब जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं कि नहीं जी जो मैं कहूँगा वो, भाई अभी तुम किधर हो यार, नुमान जाब साहब को खुदा का खौफ हो रहा है यार। ये ड्रामा है। तो ड्रामा जो है बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने इसको प्रोड्यूस किया और किरण सदीकी साहबा ने इसको तहरीर किया, हिदायतकारी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिया मीसन नकवी साहबा ने। मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली 3 कहानियों पर मुश्तमिल है वो ड्रामा है। इशू कहाँ पे क्रिएट हुआ, आप 31 एपिसोड देखें। 31 एपिसोड में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ना रेम्बो हार्ट जो है वो ड्रामे में आपको नज़र आएगा 31 एपिसोड में। अब उस पर पाकिस्तानियों जो है वो तनकीद करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो ड्रामा देख रहे थे, लेकिन इस वजह से हम जो है वो ड्रामा जो हैं वो नहीं देखते। नज़रियात, सोच, बहुत से कमेंट्स आई हुए हैं सोशल मीडिया पे, सब जो वो कह रहे हैं कि हम जो इस चीज़ को नहीं देखना चाहते। भाई सबकी मर्जी, हम किसी को क्या कह सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो है। लेकिन फाइनली ड्रामा बड़ा हिट जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा जा रहा है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मुझे खुशी यहाँ पर ये हो गई, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे में। तमाम यंगर्स को मौका दिया गया है, तमाम न्यू फेसेस को मौका दिया गया है। उमान इजाज़ ऑफ कोर्स वो तो टॉप के हैं। ये मैं एक्टिंग में, मैं ड्रामे में उस पर तनकीद करूँ, वैसे तो वो उस्ताद मोहतरम है, वैसे तो काबिल इज़्ज़त हैं। और आप लोग अगर ये ड्रामा देख रहे हैं, देखें इसको। इसके साथ ही अगर आप लोग ड्रामा देखें तो शेर देखें, शेर के बाद हुमायूं सईद का ड्रामा चल रहा है जो, उसको देखें, मंटू को देखें। तीनों ही ज़बरदस्त आउट किस्म के ड्रामे हैं। लेकिन आपने कमेंट्स लाजमी करना है। मुझे अल्लाह हाफ़िज़।